कुछ कहानियां बड़े शोर के साथ खत्म होती हैं और कुछ एक गहरी खामोशी में डूब जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक लिफ्ट की गूंज और एक चुपचाप अलविदा की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है रात के ठीक इसी पहर से, जब पूरा शहर सो रहा होता है, सड़कों पर सन्नाटा होता है। लेकिन आयरा के दिलो दिमाग में एक अजीब सा तूफान चल रहा था। उसके फोन की स्क्रीन पर बस ये एक मैसेज चमक रहा था, एक ऐसा मैसेज जिसका कभी कोई जवाब नहीं दिया गया, और शायद इसी एक लाइन में पूरी कहानी कह दी गई थी। तो चलिए समझते हैं इस खामोश अलविदा को। ये कहानी उन रिश्तों की है जो जिंदगी के बोझ तले बिना किसी लड़ाई या बहस के बस चुपचाप दम तोड़ देते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। आयरा और कबीर की कहानी किसी फिल्मी सीन की तरह नहीं, बल्कि एक ऑफिस की आम सी लिफ्ट में शुरू हुई थी। जरा सोचिए, रोज सुबह 9:30 बजे वो दोनों एक ही लिफ्ट में होते थे। आयरा कंधे पर बैग टांगे, दिन भर की थकान जैसे उसके चेहरे पर पहले से ही हो, और कबीर जिसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो रोज एक दूसरे को देखते थे, पर हमेशा अजनबियों की तरह खामोश रहते थे। और फिर एक दिन वो हुआ जो रोज नहीं होता था। लिफ्ट बीच में ही रुक गई। उस अजीब सी खामोशी में कबीर ने मुस्कुराते हुए ये बात कही, और उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। आयरा उस दिन शायद पहली बार दिल से मुस्कुराई थी। लिफ्ट में वो जो 10 मिनट की बात हुई थी ना, बस वहीं से दो अजनबियों का सफर शुरू हो गया। एक ऐसा रिश्ता जो दिखावे से बहुत दूर और बहुत गहरा था। ये रिश्ता बड़ा धीरे धीरे और बहुत ही नेचुरल तरीके से आगे बढ़ा। लिफ्ट की वो बातचीत कॉफी मशीन तक पहुंची, फिर लंच ब्रेक पर कहानियां शेयर होने लगी, और देखते ही देखते व्हाट्सएप पर घर पहुंची या खाना खाया जैसे मैसेज एक दूसरे की आदत बन गए। उनका प्यार सच कहूं तो बहुत सादा था। बारिश में एक छाते के नीचे चलना, देर रात तक फोन पर बस खामोशी को सुनना। उनके रिश्ते में महंगे तोहफे या सोशल मीडिया की तस्वीरें नहीं थी, बस एक दूसरे को बिना कुछ कहे समझ लेने का सुकून था। और यही तो होता है ना, जब कोई आपको सच में समझने लगता है। आयरा जानती थी कि कबीर की बड़ी बड़ी बातों के पीछे उसका डर छिपा होता है, और कबीर आयरा की खामोशी में छिपी हर बात पढ़ लेता था। वो एक दूसरे के लिए एक महफूज कोना बन गए थे। लेकिन जिंदगी की कहानियों में हमेशा मोड़ आते हैं ना, और उनकी कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आया जहां से उनके रास्ते शायद अलग होने वाले थे। एक शाम कबीर की आवाज में सपनों की उड़ान थी। उसने बड़ी खुशी से ये खबर आयरा को दी। आयरा भी मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में ना एक खालीपन था। वो शायद तभी समझ गई थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उन दोनों की दुनियाएं अब बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ कबीर था, जिसके सामने मौकों से भरा एक नया आसमान था, और दूसरी तरफ आयरा, जो अपने बीमार पिता और घर की जिम्मेदारियों की जमीन से बंधी हुई थी। कबीर के लिए ये शायद बस 2 साल थे। उसने कहा भी सिर्फ 2 साल की तो बात है। लेकिन आयरा जानती थी कि कुछ इंतजार कैलेंडर की तारीखों पर नहीं, बल्कि जिंदगी के बदलते हालात पर टिके होते हैं। और बस यहीं से उस दूरी की शुरुआत हो गई। ये वो दूरी थी जो किलोमीटर में नहीं, बल्कि दिलों में नापी जा रही थी। एक अधूरी मोहब्बत का सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। ये सब बहुत धीरे धीरे हुआ। पहले टाइम जोन की वजह से बातें कम हुई, फिर कबीर अपने नए काम में इतना डूब गया कि रोज होने वाले कॉल्स हफ्तों में एक बार होने लगे। मैसेज के जवाब घंटों बाद आते, और इन सब के बीच आयरा को एक अनकहा अकेलापन घेरने लगा। और फिर एक रात हिम्मत करके आयरा के मुंह से बस 3 शब्द निकले, तुम बदल गए हो। ये कोई शिकायत नहीं थी, बस एक दर्द था जो उसकी आवाज में साफ था। कबीर का जवाब वो भी गलत नहीं था, मैं नहीं बदला, बस जिम्मेदार हो गया हूं। शायद वो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। एक के लिए प्यार जिम्मेदारी थी, तो दूसरे के लिए अपना भविष्य बनाना जिम्मेदारी थी। और इन 2 जिम्मेदारियों के बीच उनका रिश्ता कहीं खो गया। उनके बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई धोखा नहीं था, बस 2 लोग थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब जिंदगी के सफर में एक साथ नहीं चल सकते थे। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे दोनों ने चुपचाप अपना लिया था। और इसीलिए जब वो आखिरी मैसेज आया, आयरा ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी
कि कुछ अलविदा बिना जवाब के ही पूरे होते हैं। खामोशी कभी-कभी सबसे बड़ा जवाब होती है। आज वो दोनों साथ नहीं हैं, अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। कबीर अपने सपनों को जी रहा है और आयरा अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। लेकिन जो कुछ भी उनके बीच था, वो एहसास, वो पल, वो प्यार, वो झूठ नहीं था। और ये कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हर अधूरी मोहब्बत वाकई इंसान को अधूरा छोड़ जाती है? या फिर कुछ कहानियों का अधूरा रहना ही शायद उनकी खूबसूरती है?